हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए आप सभी के लिए एक हमारी तरफ से अभिवादन। रुको, रुको भाई, स्किप मत करना, थोड़ा-सा देख के जाओ, आपको मैं फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, परीक्षा का तनाव और जीत की तैयारी। सीजीपीएससी प्रीलिम्स से पहले मैं एक स्ट्रेटजी लाया था, उसके पहले अभी अब मेंस की डिमांड आ रही है, तो मैंने सोचा कि बना दिया जाए। सीजीपीएससी मेंस 2025 अब हम कल से करने वाले हैं जीत की तैयारी। अगले 50 दिनों में हमारी क्या प्रभावी रणनीति होने वाली है, इस पे हम एक चर्चा करेंगे और छोटा-सा वीडियो है, प्लीज़ देख लेना। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ माई बाप, प्लीज़, आपके फ़ायदे की बात है। जितने लोग मेंस निकाल रहे हैं, मतलब मेंस दे रहे हैं, उन सब के लिए फ़ायदे की बात है और जिनका प्री निकल चुका है, उन सबको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। और जिनका प्री क्वालीफाई नहीं हुआ है, आप बिल्कुल मंडी इंस्पेक्टर की तैयारी कीजिए। मंडी इंस्पेक्टर लेवल 6 का जॉब है। आप एजीएस भी बनेंगे, वर्दी वाला पोस्ट उसमें भी है, वर्दी वाला पोस्ट उसमें भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन आपको बनना पीएससी है, पर अभी हमको करना है जॉब सिक्योर, ठीक है? आप पीएससी में भी लास्ट लग के लेवल 6 का पाओगे एजीएस, तो वहाँ भी आपको लेवल 6 मिलेगा और 1 महीना आराम है। आराम से आपका समय है जो आप तैयारी कर सकते हो मंडी इंस्पेक्टर का। अच्छा पोस्ट है, ठीक है? तो जिनका पीएससी क्वालीफाई नहीं हुआ है, आपके लिए एक सौभाग्य की मौका मिला है, कभी आपके पास 1 महीना समय मिला है और जो पीएससी पढ़ चुके हैं, उनके लिए 90% चांस है कि वही लोग एग्ज़ाम निकालेंगे। तो आप जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसको पढ़िए, बाकी जीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आपका मंडे निकल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सीजीपीएससी मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे अंतिम 50 दिनों की, और हम कल से करने वाले हैं जीत की तैयारी। आपके पास तनाव नहीं, आपके पास दिमाग में क्या होना चाहिए? जीत होना चाहिए, ठीक है? मुझे जीतना है, ठीक है? हारना नहीं, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है? मैंने प्रीलिम्स से पहले जो स्ट्रेटजी बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मुझे डर पॉजिटिव चीज़ों का है, नेगेटिव चीज़ों का नहीं। मैं उस समय डर रहा था, उस समय मेरा डर क्या था कि मैं मेंस इतना कम समय में कैसे तैयारी करूँगा। अब मुझे ऐसा डर लग रहा है कि भाई मेरा चयनित लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं? क्योंकि हर बार मेरा चयन लिस्ट में नाम नहीं आता, ठीक है? रैंक इम्प्रूव होता है, पर चयन लिस्ट में नाम नहीं आता। इस बार मुझे चयन लिस्ट में नाम लाना है, मुझे पॉजिटिव डर रखना है। चयन लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, मुझे ये डर है, ठीक है? पर अभी ये डर नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास मेंस निकलेगा, नहीं निकलेगा, तैयारी करूँ, कैसे करूँ? केवल आपको 50 दिन अपना 100% देना है। मैं नहीं बोल रहा 110 दो, जितना समय है उतना ही दो, ठीक है? 20 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता, 10 घंटा से 12 घंटा पढ़ो, इनफ है, ठीक है? अगर आपने प्रीलिम्स अच्छे से तैयार किया है तो। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी आप सभी के लिए एक अच्छा चीज़ है कि हमने जो पेपर 4 और 6 का जो कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है? उसमें आपका ऑलरेडी ऐप में दिया हुआ है, गो टू कोचिंग क्लासेस आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ये सारे कोर्सेज़ 50% डिस्काउंट में अवेलेबल हैं और ये रामनवमी ऑफर के थ्रू आज तक था, पर इसको कल तक एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है? पेपर 4 के कोर्स हो, 6 के कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, है ना? जितने भी कोर्सेज़ हैं अलग-अलग पार्ट वाइज़ प्लस सब्जेक्ट वाइज़ सारे कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेंस के साइंस, मैथ्स, साइंस, एबीओ का जितना भी है, प्री कम मेंस बैच, फ्रेश मेंस बैच, सारे कोर्सेज 50% डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो बिल्कुल आप जो भी इंटरेस्टेड हैं या जो भी जिनको जरूरत है उनको जरूर बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपना लेक्चर पे कि हमारी 45 डे की स्ट्रेटजी, क्योंकि 5 दिन जो है आप लास्ट का क्या करोगे? रिवीजन करोगे। तो 45 डे का मैं स्टडी बता रहा हूँ और 5 दिन का रिवीजन आप करोगे। तो रिवीजन क्या होगा? वो बैक से करना है। बैक मतलब कि पेपर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना? तो रिवीजन हम बैक से करेंगे, ठीक है? इसलिए लास्ट 5 डे स्ट्रेटजी क्या होगा? 7 से 1, ठीक है? उसमें लिख बताऊंगा। तो 45 दिन जो हमारा होगा पढ़ने वाला स्ट्रेटजी और 7 दिन 5 दिन जो होगा रिवीजन स्ट्रेटजी होगा, ठीक है? अब देखो पढ़ना क्या है। पहली बात तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि अभी मुझे पढ़ना क्या चाहिए। तो देखो भाई, जहां से क्वेश्चन आता है उसको मैं नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है? और पढ़ना आपको अपने मन से ही है, पढ़ोगे अपने मन से ही, करोगे अपने मन से ही। लेकिन एक बार सुन लो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, ठीक है? जैसे अगर आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए हमेशा विनय पाठक से ही प्रश्न आते हैं, तो विनय पाठक को प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के माई बाप फॉलो कर लो इसको, ठीक है? क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, रट दो इसको, रटना है तो। इंग्लिश का कोई लिमिट नहीं है, तो एक अच्छा जो होता है स्पीडी इंग्लिश आता है, ठीक है? स्पीडी इंग्लिश, स्पीडी इंग्लिश को आप पढ़ सकते हो। बहुत पतली सी बुक है और एग्जाम में कवर कर देता है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, सुमन मैम और रानी मैम का यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। वहां पे आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं सुमन मैम और रानी मैम के यूट्यूब चैनल से। अच्छा पढ़ाए हैं। एक ऐसा पढ़ना, एक वीडियो में पूरा नाउन खत्म, प्रोनाउन खत्म, ऐसे में पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है? 8 घंटे में ग्रामर खत्म, इस तरीके का वीडियो इनका है, डला हुआ, देख लेना, ठीक है? आपके बहुत हेल्पफुल होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन था वही वही पढ़ाया गया है इनमें। पेपर 2 जो हमारा ऐसे होता है, उसके लिए क्या करिए? वेबसाइट से आप सर्च कर सकते हैं टॉपिक डाल करके, न्यूज पेपर आप पढ़िए रोज, ठीक है?
उसमें जो आता है एडिटोरियल, या दृष्टि आईएएस का चैनल फॉलो कर लीजिए, उसमें दृष्टि आईएएस चैनल में आता है, वेबसाइट में भी आता है आर्टिकल, ठीक है। चैनल और वेबसाइट दोनों फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ चैट जीपीटी से कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिलेबस जैसे नक्सलवाद में क्या टॉपिक बन सकता है, एग्जामिनर के लिए लिखना, उसमें सीजीपीएससी मेंस के लिए बताओ मुझे, तो उसमें आपको पॉइंट बना के दे देगा, ठीक है। आपको बस टॉपिक होना चाहिए, लिख लोगे आप, ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज नंबर मिल रहा है। नेक्स्ट है पेपर 4। पेपर 4 में जो है आपका साइंस का जो क्लास है, ये एडवांस क्लास आपको अजय सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो 10वीं के अलावा जो एक्स्ट्रा आता है वो सारा अजय सर पढ़ा रहे हैं, और ऑलरेडी ऐप में अपलोड हो चुका है। साइंस क्लास 90% क्लास हो चुकी है। मैथ्स इसको नरेंद्र सर ले रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों के लिए आप 10वीं के बुक को फॉलो करना है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, पर 10वीं के बुक जो होता है एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, 10वीं के बुक से आप स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस के लिए देखो मैं तो पढ़ा रहा हूँ पूरा, उसका पूरा कोर्स है, सिर्फ ये जो बुक का नाम लिखा हूँ ये सैंपल के लिए चंद्रा एकेडमी का बुक है, ठीक है। पर मैं जो पढ़ाता हूँ 300-400 से पढ़ाता हूँ, ठीक है, एक ही बुक से नहीं पढ़ाता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है जो मैं पढ़ाऊंगा, आपके मेरे नोट्स में देख लेना, बहुत सारी चीजें इसमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मैं पीआईबी डाटा यूज करता हूँ गवर्नमेंट का, छत्तीसगढ़ डीपीआर डाटा यूज करता हूँ, तो जितने भी अपडेटेड डाटा हो सकते हैं वो सारे डाटा अपडेट करके पढ़ा रहा हूँ, अप्लाइड साइंस मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो सारा नोट्स और सारा क्लास वो भी ऐप में अपलोड है, मेरी लगभग 50% क्लास हो चुकी है, 10 वीडियो के बाद ये भी क्लास खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए गूगल आप कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं, जेमिनी कर सकते हैं, और इतना आप नहीं कर सकते तो गोटूल एकेडमी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए सबसे आसान काम क्या है, कोर्स ज्वाइन करना, 1500 रुपए में पार्टी कर लेते हो, ठीक है। भाई लोग तो अगरबत्ती जला लेते हैं, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, लेकिन जो है आपका यहाँ पे क्या है, 1500 रुपए में आपका उतना खर्चा भी नहीं होगा, यहाँ पे 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। जो कोर्स 3000 का है वो 1500 मिल रहा है 50% डिस्काउंट में, तो ज्यादा अच्छा है आप कोर्स ले लो, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये ले लो, समय कम है इसलिए बोल रहा हूँ। जो आप हर चीज चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी 50 बुक नहीं पढ़ सकते, वो मैं पढ़ के आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। मटेरियल सारे टीचर यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप 10वीं के एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, 10वीं के अलावा एनसीईआरटी अलग 11-12 नहीं पढ़ सकते, तो उससे अच्छा 1500 रुपया खर्चा कर लो, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, इतना हम लोग गुटखा खा के थूक देते हैं, ठीक है, एक महीना में, ठीक है। लड़के लोग तो अगरबत्ती जला देते हैं उतना का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप इस सब चीजों को थोड़ा सा आप देख लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पेपर 3 के लिए यहाँ पे टूटेजा का जो नोट्स आता है हिस्ट्री के लिए, पेपर 3 पार्ट 1 यानी हिस्ट्री के लिए, और पेपर 3 पार्ट 2 आपका उसके लिए आता है पबेड और पॉलिटी के लिए, वो अच्छा नोट्स है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सीजी हिस्ट्री। सीजी हिस्ट्री के लिए आप आर के बिहार, राम कुमार बिहार की बुक पढ़ सकते हैं, गीतेश अमरोहित की बुक पढ़ सकते हैं, या राकेश यादव, ये तीनों ही बुक अच्छी है, ठीक है। ज्यादा अच्छा है इन दोनों में से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, तो इसी टॉपिक को लेकर के इन दोनों बनाए हुए हैं, तो राकेश यादव या फिर गीतेश अमरोहित की बुक पढ़ सकते हैं पेपर 3 के लिए। नेक्स्ट है आपका, इसमें आ जाएगा पेपर 5। पेपर 5 में आपको करना क्या है, पेपर 5 में इकोनॉमिक्स की अभी जो है अपडेटेड बुक, यही इसी चंद्रा एकेडमी की बुक जो है अभी मार्केट में अपडेटेड बुक है, तो इससे कर सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे का आपको ऐड करना पड़ेगा, इंडियन बजट इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा सा गूगल मार के या फिर यूट्यूब से माध्यम से देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, सीजी गवर्नमेंट वाला पढ़ना है, ठीक है। आप लोग ई पाठशाला पढ़ते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए रहते हैं, उसमें आपको नहीं करना है, सीजी गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक सर्वे की जो बुक है उसको पढ़ना है, ठीक है। वहां से सारे क्वेश्चन आ रहे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए अभी तक व्यापम के एग्जाम में, पीएससी एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। पेपर 2 के लिए ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें आप दृष्टिया इसका बुक फॉलो कर सकते हैं, यह पेरियार अच्छा बुक है मेंस के लिए, ठीक है। पेपर 3 में छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के लिए एल एन वर्मा, क्योंकि देख रहे हो बार बार यही से क्वेश्चन उठा रहा है, सीजीपीएससी में आप देख चुके होंगे सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, तो ये आप फॉलो कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है आपका पेपर 6 पार्ट 1 के लिए फिलोसफी। फिलोसफी के लिए आप पढ़ सकते हो तिवारी सर की बुक, क्योंकि अभी मैं आपको शोभा निगम बताऊंगा, हरेंद्र पता बताऊंगा, समय नहीं है, ठीक है। तिवारी सर ये काम कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, अच्छी बुक है। या फिर पढ़नी प्रकाशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 इंडियन के लिए अलग आता है और वेस्टर्न के लिए अलग आता है, ये आप फॉलो कर सकते हो, अच्छा बुक है, मैं पढ़ा हूँ इसको, ठीक है, तो ये अच्छी बुक है। सोशियोलॉजी के लिए तिवारी सर की बुक पढ़ सकते हो, तिवारी सर की बुक अच्छी है ना, पिकासो की शायद आती है, तिवारी सर का नाम से रविंद्र तिवारी, ठीक है, रविंद्र तिवारी सर का नाम है, रविंद्र तिवारी, रविंद्र तिवारी सर का बुक है, रविंद्र तिवारी सर का सोशियोलॉजी और फिलोसफी दोनों बुक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य, इसमें राकेश यादव का जो भी बुक है वो बहुत अच्छा है, या फिर बृहद संदर्भ, ठीक है। अगर आप बृहद संदर्भ बहुत सारे बुक नहीं पढ़ना चाहते तो एक बुक राकेश यादव का पढ़ो, ठीक है, अच्छा बुक है ये। छत्तीसगढ़ कला संस्कृति जनजाति का जो बुक है इसका अच्छा बुक है। नेक्स्ट हमारे प्यारे दीक्षित सर पेपर 7 के लिए, पेपर 1, 2, 3
ठीक है। इसके लिए सबके लिए ओवरऑल दीक्षित सर का बुक बहुत अच्छा है पेपर 7 के लिए। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले पढ़ सकते हैं। पेपर 3 के जो पार्ट 3 के लिए है, यहाँ पे दिल्ली आईएएस का थोड़ा सा बुक का कंटेंट मुझे अच्छा लगा, दिल्ली आईएएस का, पर ओवरऑल इसमें ना मिल जाएगा दीक्षित सर में, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। दीक्षित सर का बुक रहेगा पेपर 1, 2, 3 के लिए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आते हैं वो आपको यशवंत सर का टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है, प्लस इसमें यशवंत सर सभी के लिए कर सकते हो, यशवंत वर्मा सर का, यशवंत वर्मा सर का टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो। पूरा चैट जीपीटी एआई से मिला करके बना दिए हैं, ठीक है। तो कुछ अपने दिमाग में लगा लेना, सारा एआई का मत यूज कर लेना, ठीक है। तो ये यशवंत वर्मा का कंटेंट अच्छा है, कंटेंट फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो अब तो ये हम लोग देख लिए कि हमारा क्या क्या सिलेबस था, और सिलेबस हिसाब से मैंने बुक बता दिया जो सब लोग का डिमांड था। अब हमको स्ट्रेटजी करना क्या है, ठीक है। स्ट्रेटजी ये है कि पेपर 1 ये आपका मेन स्ट्रेटजी इसके लिए वीडियो था, ठीक है। करना क्या है कि पेपर 1 और पेपर 4 को आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये ऐसा पेपर है जो आपका प्रैक्टिस वाला पेपर है। इसमें थोड़ा सा छूट गया है, देखो बताना क्या था मुझे, ये बार थोड़ा छूट गया है। ये जो आपका पेपर 1, 2 और जो 4 है, 1, 2 और 4 है जो स्कोरिंग है, एग्जाम पे रणनीति जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर 1, 2 और 4। पेपर 1, 2 और 4 में अगर आपने 400 प्लस नंबर ले आए, ठीक है, 400 प्लस ले आए जो कि पॉसिबल है, 600 में 400 लाना पॉसिबल है, ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है पेपर 1, 2 और 4। अगर आपने 400 प्लस नंबर ले आए तो आपका डिप्टी कलेक्टर या सेकंड क्लास पोस्ट बनना तय है, सेकंड क्लास यहां से तय है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किया जा सकता है, लैंग्वेज में 140 प्लस आता है, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है। आपका ऐसे ऐसे स्कोरिंग है ना, अभी देखो जिसका भी सिलेक्शन हुआ 2024 में, पेपर 1 और पेपर 2 के बदौलत, पेपर 4 में तो बहुत लोग को नंबर भी नहीं आया, ठीक है। तो पेपर 4 अभी से अगर करते हो, इन तीनों को सिर्फ करते हो, ठीक है, अगर 50 दिन समय दिया तो आप 25 से 30 दिन केवल इनको अच्छे से, या रोज रोज प्रैक्टिस करो इनको। मैं नहीं बोल रहा हूँ एक ही दिन पढ़ो इसको, सारा पढ़ने का स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पर इनको फोकस ज्यादा होना चाहिए आपके, है ना, एग्जाम बनर पे, क्योंकि यहाँ से ज्यादा नंबर मिल रहा है। फैक्चुअल चीजें यार, वहाँ इस पे कुछ भी नहीं लिख सकते, आप कुछ भी नहीं लिख सकते जब तक आपको चीजें नहीं पता होंगी, आप नहीं लिख सकते। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और ये डिसाइडिंग करता है आपके पोस्ट की, कौन सा पोस्ट आप लेना चाहते हो, ठीक है, सेकंड क्लास लेना चाहते हो, थर्ड क्लास लेना चाहते हो, ये डिसाइड करता है। अब आते हैं स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी पे करना क्या है, पेपर 1 और पेपर 4 को रोज डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है। पेपर 1 के लिए लैंग्वेज रोज पढ़िए, ठीक है, पेपर 4 को रोज प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स या साइंस वगैरह, ठीक है। इमेज इमेज बनाकर देखिए, मैथ्स को बनाइए, ठीक है, अप्लाइड साइंस में कुछ चीजें रट लीजिए, ठीक है। पेपर 2 वीकली प्रैक्टिस कीजिए, इंडियन प्लस छत्तीसगढ़ ऐसे, ठीक है। जो भी हाईलाइटेड इशू हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं लास्ट में क्यूआर कोड भी दे दूंगा, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। तो वीकली प्रैक्टिस कीजिए, हर हफ्ते आपको आपको एक इंडियन ऐसे, एक छत्तीसगढ़ ऐसे आपको टेलीग्राम मिलेगा, आप लिख करके आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, ये मेरा नंबर है 9111909868। कॉल नहीं करेंगे, केवल क्या करना है उसमें व्हाट्सअप करना है, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, मैं आपको देख करके जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है। नेक्स्ट पेपर 3, पेपर 3 में क्या है, नंबर कम आता है, वेटेज इसका ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, पेपर 3 के लिए एक बार रीड मार करके निकल लो वहां से, ठीक है, और जितना फैक्ट है उसको रट लो, जैसे कि अकबर के नवरत्न, ठीक है, शिवाजी का अष्टप्रधान, ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा चीज क्या है, सबसे पहले पीवाईक्यू सोल्व करो, पीवाईक्यू सोल्व करो, मस्ट है पीवाईक्यू सोल्व करना। पेपर 3 में नंबर लाना है तो पीवाईक्यू सोल्व करो, पैटर्न देखो कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, किसे प्रश्न पूछा रहा है, पीवाईक्यू सोल्व करना मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री सबको वर्स्ट लगता है, हिस्ट्री पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री हो या छत्तीसगढ़ हिस्ट्री हो, दोनों को पढ़ना कैसे है, पहले मॉडर्न पढ़िए, ठीक है, एंशियंट पढ़िए, और समय अगर बच गया तो मिडिवल पढ़ लो, ठीक है। मध्यकाल में भी मेन मेन टॉपिक शिवाजी, ठीक है, अकबर, ठीक, शेर शूरी, ऐसे पीवाई क्यू में पता चल जाए कहां से क्वेश्चन आ रहा है 5 साल में, ठीक। तो मॉडर्न का एक चैप्टर टॉपिक पढ़ लो, सभी से एक एक टॉपिक पढ़ लो, ठीक है, मॉडर्न, एंशियंट, मिडिवल, जैसे युद्ध पढ़ लिए मिडिवल से, रचनाकार पढ़ लिए, साहित्यकार आता है, ठीक है, या फिर आर्टिकल पढ़ लिए, या फिर कुछ प्रशासन पढ़ लिए, अकबर का प्रशासन, ऐसे। तो मॉडर्न, एंशियंट, मॉडल रोज सभी टॉपिक से एक एक टॉपिक पढ़िए, ठीक है, हिस्ट्री में। ऐसे ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी, अभी हमको क्या करना है, पार्टी में आते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं, सबको टेस्ट करते हैं, तो सबको टेस्ट करना है। अगर सोचोगे कि एक दिन में पूरा 1 घंटा पूरा दिन भर में दे दूं एक सब्जेक्ट को, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पागल हो जाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा 50 दिन, है ना। तो समय में अभी काम करना है हमको, थोड़ा थोड़ा खाना है, ठीक है, थोड़ा सा चावल खा लिए, थोड़ा सा सब्जी खा लिए, थोड़ा सा पनीर खा लिए, ठीक है, पार्टी में आते हैं अलग अलग खाते हैं, लास्ट में डेजर्ट्स खाते हैं, फिर आ जाते हैं पान खाते हैं, ठीक है। वैसे क्या करना है, ऐसे ही खाना है, ठीक है। एग्जाम में भी क्या करना है, एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ना है,
मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए हमारा पढ़ाई, ठीक है, तरीका। नेक्स्ट है पॉलिटी प्लस पब एड। अब देखो पॉलिटी से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, लगभग 35 नंबर का। पब एड से 15 नंबर का आता है। तो पब एड को चाहो तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। पब एड का जो पीछे का पार्ट है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आरटीआई, सुशासन, ऐसे जो पीछे जो सब टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, उन सब चीजों को पढ़ लो। जैसे अभी प्रेरणा क्या है, 2 नंबर में आता है। तो पॉडस्कॉप क्या है, ये सब 2-4 नंबर में आता है। तो पीवाईक्यू आप देखो 5 साल में कहां से क्वेश्चन आ रहा है। पीवाईक्यू में पब एड से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पब एड में जो पॉलिटी का जो सेक्शन है, संविधान का जो प्रश्न है, वहां से आ रहा है। जैसे विधायिका के कार्यपालिका कार्य, एक अच्छे कलेक्टर की क्या होती है, पंचायत से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपका पॉलिटी का ही सेक्शन है जो पूछ रहा है पब एड से। तो पब एड का जो लास्ट वाला एरिया होता है, जो पॉलिटी का सेक्शन होता है, उसको आप पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है पेपर 6, रोज एक इंडियन फिलोसोफर पढ़िए, ठीक है, और एक वेस्टर्न फिलोसोफर पढ़िए। दोनों को मिलाकर के, इंडियन प्लस वेस्टर्न, दोनों को मिलाकर के एक टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा आपको कि रोज पेपर 6 का तैयारी आपका होते रहेगा। सोशियोलॉजी में वैसे करना है, सोशियोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ लो रोज, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ जीएस, रोज एक टॉपिक कोई भी पढ़ सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनजाति, सब में से कोई भी एक टॉपिक पढ़ सकते हो। जो हिस्ट्री तो आपका पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन करना है। तो बुक पलटते चलो, ठीक है। एक टॉपिक सरसरी निगाहों से देखते गए, पॉइंट्स देखते गए, कीवर्ड्स याद करते गए, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं प्रीलिम्स में। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा मुझे लगता है सीजीजीएस में। सीजीजीएस ऐसा है कि लास्ट में जैसे पान और हम लोग क्या खाते हैं, मिठाई खाते हैं, डेजर्ट, उस टाइप का। थक गए तो सीजीजीएस पढ़ लो, ठीक है। कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चलो यार बुक पलट लिए सीजीजीएस का, ठीक है। नेक्स्ट पेपर 7। पेपर 7 में सभी पार्ट से एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और वैसे मैं कुछ कुछ टॉपिक में कवर करा दूंगा यूट्यूब में, जैसे गेम्स वाला पार्ट है, ठीक है, कुछ योजना वाला पार्ट है, तो वो सब मैं कुछ कुछ करा दूंगा, ठीक है। तो आपका और मेरा, हमारा दोनों का यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आप करना आप ही को है, अल्टीमेटली जवाबदारी आपकी है, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। मेरे जब समय मिलेगा तो मैं कराऊंगा। तो पेपर 7 के सभी पार्ट से एक टॉपिक पढ़िए। पेपर 1 7 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कोई एक अधिनियम पढ़ लीजिए, कोई गेम पढ़ लीजिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लीजिए। तो ये आप स्ट्रेटेजी होती है आपके दिनचर्या में, ऐसे लिख के रखो, एक डायरी टाइप का होना चाहिए, ठीक है। उसमें लिखो कि मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपने किया हुआ है एक दिन में, ठीक है। तो ऐसे आपका दिनचर्या होना चाहिए, ऐसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और लास्ट जो आपके पास 5 से 6 दिन बचेगा, 45 डे में आपको काम करना है, 45 डे में काम करना है। और लास्ट के जो 5 डे होगा, इस 5 डे में क्या करना है, इस 5 डे में उल्टा पढ़ना है। पेपर 7, ठीक है, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये लास्ट के ऐसा पढ़ने हैं 5वें दिन, ठीक है, चौथे दिन, तीसरे, दूसरे एक दिन, दूसरा और पहले दिन, एग्जाम से एक दिन पहले, पेपर 2 और 1, ठीक। ऐसे कवर करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन कैसे करोगे, अभी से इन सब का शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स जो आप भूल रहे हो, ठीक है, जैसे पेपर 4 और 6 को खास करके, क्योंकि ये शाम को होता है और शाम को हमारे पास समय नहीं होता, ठीक है, रिवीजन करने के लिए। तो इसके की पॉइंट्स आप बना लो, पढ़ते पढ़ते आप लिख के, ठीक है। जहां आप भूलते हो, छत्तीसगढ़ तो आपसे बन जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा है, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिलोसफी हो गया, इन सबके की पॉइंट्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो इतना ये स्ट्रेटजी है पढ़ने का, ठीक है। और क्या चीज अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे नंबर पर या फिर कमेंट्स में जवाब दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, समय मिलेगा तो। हालांकि अभी मेरे पास मेरा भी एग्जाम है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि नंबर कितना आ रहा है सर, तो नंबर मैंने बता दिया था लास्ट टाइम ही, अभी बता दे रहा हूँ, मेरा नंबर बढ़ गया है, अभी लगभग 123.8 आ रहा है। तो बार बार नंबर पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैंने खुद लिख के डाल दिया है, ठीक है। तो नंबर कोई मायने नहीं रखता, प्रीलिम्स के नंबर कोई नहीं पूछता। सीजीपीएससी में टॉप किया है कोई नहीं जानता, मेंस में कौन टॉप किया उसको सब जानते हैं। तो दुनिया उन्हीं को प्रणाम करती है जो मेंस में टॉप करते हैं। प्रीलिम्स के टॉपर को कोई नहीं जानता। यहाँ 200 में 190 में ले आएगा ना, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का नंबर सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। आप कितना नंबर से क्वालिफाई कर रहे हो, बॉर्डर से क्वालिफाई कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मेंस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी का अगर प्रीलिम्स में निकल जाता है, मेंस नहीं है, तो आप हदर जाओगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि जिसका नहीं निकला है, ये सोचो कि मुझे 1 साल मेंस पढ़ना है, मेंस को स्ट्रांग करो। जिसका मेंस स्ट्रांग होता है उसका हर एग्जाम निकलता है, ठीक है। मैंने एडीओ के लिए आधा घंटे भी नहीं पढ़ा था, फिर भी मैंने एडीओ एग्जाम निकाला। तो वही बोल रहा हूँ कि मेंस को स्ट्रांग करो, साल भर आप मेंस दो, लास्ट के कुछ महीने प्रीलिम्स पढ़ लोगे, प्रीलिम्स निकल जाता है उसमें, ठीक है। मेंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। प्रीलिम्स का क्या कर लोगे, अटेम्प्ट करना है क्या, मेरे टाइप का 6 अटेम्प्ट, अभी 6वां है मेंस मेरा, ठीक है। 6 टाइम मेंस दूंगा मैं, ठीक। तो मैंने जो गलती की है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो 6 टाइम मेंस, मैं क्या इसको सर्टिफिकेट लगा घूमूंगा, 6 बार मेंस दिया हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप पोस्ट नहीं लिए, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए, आप सभी के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है कि पीएससी मेंस की क्लास तो चल ही रही है, साथ साथ आपका सीजी शिक्षक भर्ती, इंग्लिश बैच अलग से, अगर जिनको इंग्लिश पढ़ना हो
व्याख्याता भर्ती इतिहास, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, सब इंस्पेक्टर जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्री कम मेंस बैच, व्यापम बैच, जितने भी हैं सारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको गोटुल कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जाकर के, वहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है 50% डिस्काउंट, देख सकते हो सभी में 50% डिस्काउंट है। कल तक क्या है, अलग से छत्तीसगढ़ किसी को पढ़ना होगा तो ये सारे कोर्सेज हैं। प्रिया मैम का छत्तीसगढ़ इंडियन ज्योग्राफी भी कोर्स है, ठीक है, तो सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहो तो प्ले स्टोर डाउनलोड करके जिनको नीड है उनको बता सकते हो, जो भी दूर दराज से देख रहे हैं, ठीक है। ये अभी मेंस टेस्ट 3 जो चल रहा है, टोटल 6 टेस्ट हो चुके हैं, टोटल टेस्ट की संख्या 26 है, लेकिन देखोगे तो इसमें टेस्ट की संख्या 33 है, क्योंकि एक में दो टेस्ट है, पॉलिटिक्स साथ इंग्लिश है, ठीक है, आपका गणित साथ छत्तीसगढ़ी भाषा है, तो ऐसे ही भूगोल साथ ऐसे है। तो ये आपका क्या है, ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम डिजाइन किए हैं आपके हिसाब से। इसमें आपका लैंग्वेज लैंग्वेज जो है आपका 4 बार रिवाइज होगा और ऐसे आपका 3 बार रिवाइज होगा, ठीक है, एक से थर्ड टाइम रिवाइज होगा। तो हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 को वेटेज देते हुए इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है। ऑनलाइन फीस 1500 है, ऑफलाइन फीस 2500 है। दिए गए नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन अगर जिसको ज्वाइन करना है, ऑफलाइन ज्वाइन करना है, इस नंबर पर संपर्क करके आ सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। चलिए, ये जो मंडी इस पर तैयारी कर रहे हैं, इसमें कंप्यूटर बुक के लिए हमारा देख सकते हैं मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको डेरिंग टेलीग्राम से आप जरूर जुड़िए। टेलीग्राम में सारे न्यूज़पेपर कटिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और सारी जानकारी कहाँ आती है, टेलीग्राम में आती है। 12,000 वाला टेलीग्राम वाला ग्रुप हमारा है, तो 12,000 टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है गोटुल एकेडमी बिलासपुर, इस पे आप जुड़िए और यहाँ से आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर सर्च कर सकते हैं गोटुल एकेडमी बिलासपुर, आपका आ जाएगा और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो जो भी होगा आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।